हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाएंगे प्रिंस कट ब्लाउज अस्तर वाला। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद 4 बार फोल्ड करना है। बाजू के लिए सबसे पहले बाजू कटिंग करेंगे, तो इस तरह से हमें 4 बार कट करना है, फोल्ड करना है सॉरी। और फिर यहाँ पे हमारी बाजू की लेंथ देखनी है। तो यहाँ पे 7 इंच हमारी बाजू की लेंथ है, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा। और फिर इस तरह से इसको सीधा कर देंगे और 3.5 का हमें डीप देना है। और जितनी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें लेनी है नीचे फिटिंग के लिए 1.5 इंच हमें प्लस करना है। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा के इस तरह से गोलाई दे देंगे 3.5 डीप देने के बाद। और फिर हम इसको कर देंगे कट, और नीचे से हमारा जो नाप लिया उससे 1.5 इंच प्लस करके हम इसे कर देंगे कटिंग। और यहाँ पे ये वाला जो कटिंग कर रही हूँ अंदर के साइड, वो एक साइड से मैं कट कर रही हूँ खोल के बाजू, तो वो फ्रंट में लगेगी। यहाँ पे फ्रंट लिख लेंगे F। और फिर हमें अस्तर को इस तरह से खोलना है और इसमें हमें बैक साइड पहले बनाना है। तो बैक साइड के लिए हमें डबल फोल्ड करना होता है कपड़े को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डबल फोल्ड कर दिया कपड़े को और फिर उसको बराबर कर रहे हैं। और फिर हमारी जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, तो यहाँ पे मैं 15 इंच लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा। और फिर यहाँ पे 5.5 हमें शोल्डर लेना है। अगर आपका डीप गला है तो आपको 5.5 शोल्डर रखना है। अगर कॉलर वाला है तो आपको शोल्डर के अकॉर्डिंग उनका जो माप है उनके नाप के अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे 5.5 का मैंने शोल्डर ले लिया। और चेस्ट का नाप हमें अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है और 1.5 इंच हमें प्लस करना है। चेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब चेस्ट का जो भी नाप है उसका चौथा भाग निकाल देना है, फिर लेना है। और कमर में भी जो भी नाप है उसका चौथा भाग निकालना है। सपोज 32 है तो 32 का 8 आएगा, 8 प्लस 1.5। अब कर देंगे हम इसकी कटिंग। तो इस तरह से हमें कटिंग करनी है जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे। और बाकी का बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो इस तरह से रख देंगे और फिर यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट निकाल देंगे। तो शोल्डर में आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लेना है। यहाँ पे काज बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेना है ½ इंच आगे की साइड, और बगल में भी बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और नीचे की साइड में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ½ इंच ये गोलाई में हमें फ्रंट पार्ट में कट करना है। 3 इंच की हमें गला लेना है, नीचे की डीप में 6.5 इंच का लेना है। फिर इस तरह से गोलाई दे के इसे कट करना है। यहाँ से 4 इंच लेना है, ऊपर से 5 इंच और 3.5 इंच पे हमें टक्स के निशान देने हैं। और इस तरह से 1 इंच साइड में करते हुए हमें इस तरह से ये प्रिंस कट बना देना है। और जो हमने बीचों बीच 1 इंच लिया है इसे कट करके साइड में हटा देंगे। और यहाँ पे बैक साइड का गला नीचे से बेल्ट से मैं नापती हूँ, तो इस तरह से 2.5 इंच का गला है शोल्डर से। और नीचे डीप में आपको जितना गला लेना है उतना ले सकते हो। और इस तरह से मैं ये गले में डिजाइन बना रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी डिजाइन बना सकते हो। तो ज़्यादातर अभी लोग गोल गलाई पहनते हैं, तो इस तरह से मैं गोल गलाई बना रही हूँ। मटके गले में ज़्यादा डिजाइन चल रही है, तो सभी ब्लाउज़ में मोस्ट ऑफ मेरे गोल गले होंगे। और फिर यहाँ पे बैक साइड में ये डिजाइन वाला गला कटिंग कर देंगे हम। सॉरी, बैक साइड हम ये डिजाइन वाला कट कर देंगे। और जो बाजू है वो भी हमें इसी तरह से डिजाइन में कटिंग कर देनी है। और फ्रंट पार्ट है वो हमें बाकी का बचा हुआ कपड़ा उसमें से कर देना है। ये प्लेन रहेगा फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हम डोरी निकाल देंगे, 1 इंच जितनी डोरी निकालनी है। फिर हमें इसे सीधा करके इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के इस तरह से हमें कट कर देना है। तो ये हमारी ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट लगभग। इस तरह से सारे पार्ट्स कट कर देंगे। कटिंग कंप्लीट, ब्लाउज़ को स्टिच कर देंगे। तो सबसे पहले हम डोरी बना रहे हैं। तो इस तरह से डोरी को हमने फोल्ड करके 1/4 जितनी इसके ऊपर सिलाई ले लिए। हम फिर डोरी को पलट देंगे। तो इस तरह से पूरी डोरी को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी डोरी कंप्लीट है स्टिच करके। अभी डोरी को सुई की मदद से पलट देंगे। तो इस तरह से सुई को एक साइड में डालेंगे और फिर इस तरह से इसे सुई के मदद से उल्टा सुई अंदर डालते हुए डोरी के अंदर
फिर इस तरह से खींचते जाएंगे। जो धागा है वो हमने अंदर की साइड छोड़ दिया है, उसको इस तरह से करते हुए पूरी डोरी को कंप्लीट कर देना है। थोड़ा थोड़ा करते हुए खींचेंगे इस तरह से, तो डोरी पूरी हमारी इस तरह से सीधी हो जाएगी। फिर हमें इसे वापस से अपने हाथों की मदद से गोल आकार में बना देनी है। तो अपने हाथों की मदद से गोल गोल करते हुए मशीन के नीचे दबाते हुए सिलाई कर देंगे, जिससे ये हमारी गोल डोरी बन के रेडी हो जाएगी। फिर हम इस पे बाजू को अटैच कर देंगे अस्तर के ऊपर, बाजू को नीचे रखते हुए फिर अस्तर को ऊपर रखते हुए हमें इस तरह से दोनों बाजू में अटैच कर देनी है। सीधी आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधा इंच सिलाई लेने के बाद हमें जो अस्तर है उसे खोलते हुए इस तरह से इसके ऊपर वापस सिलाई लेनी है। दोनों अस्तर के ऊपर इसी तरह सिलाई लेते हुए कंप्लीट कर देना है। फिर यहाँ पे हमें ब्लाउज़ की जो अस्तर है उसे फोल्ड करते हुए हमें वापस यहाँ पे किनारे पे सिलाई ले लेनी है। तो इस तरह से दोनों बाजू इसी तरह से अटैच कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बाजू हमारी अटैच हो चुकी है। और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से बाजू के चारों ओर सिलाई ले लेनी है। दोनों बाजू में चारों ओर सिलाई ले लेंगे, कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट हो चुकी है दोनों की दोनों। अभी हम फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इसके ऊपर चारों ओर सिलाई लेनी है अस्तर के ऊपर। नीचे हमें ब्लाउज़ का कपड़ा रख देना है, फिर उसको अस्तर को उसके ऊपर रखते हुए हमें चारों ओर सिलाई करनी है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है जॉइंट करके। और फिर दूसरा वाला फ्रंट का पार्ट भी हमें इसी तरह से जॉइंट करना है। इसके भी चारों ओर हमें सिलाई ले लेनी है। तो इस तरह से इसके भी चारों ओर इसी तरह से मैं सिलाई कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ पे ये वाली कंप्लीट हो चुकी है सिलाई। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहले हमें अस्तर को जॉइंट करना होता है ब्लाउज सिलने के लिए। यहाँ पे ये वाला भी कंप्लीट हो चुकी है बट जॉइंट करते हुए। अभी हमें बैक साइड को जॉइंट कर देना है अस्तर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैक साइड में ये जो गला बना हुआ है इसके ऊपर हम स्टिच कर देंगे। गले में इस तरह से देख सकते हो गले की डिजाइन है, उसको हम दोनों साइड में इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये हमारा गला कंप्लीट हो चुका है। और फिर हमें यहाँ पे नीचे की साइड में आधा इंच जितनी सिलाई ले लेनी है। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कट कर दिया है, आधा इंच जितना गले में रखा है जो हमें पलटने के लिए। और यहाँ पे कट्स लगा के फिर पलटना है आपको गले में। थोड़ा मेरा कट्स का वीडियो मिस हो गया है। पूरे गले में इस तरह से किनारे किनारे में पूरे में सिलाई ले लेनी है। देख सकते हैं इस तरह से मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये गले में सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब करेंगे हम नीचे वाली सिलाई, जो नीचे की पट्टी की सिलाई है उसके ऊपर भी हमें इसी तरह से सिलाई ले लेनी है। और फिर हमें जो बैक साइड का पार्ट है उसके चारों ओर सिलाई ले लेनी है इस तरह से। दोनों पार्ट्स पे इसी तरह से हम सिलाई कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे भी सिलाई हो चुकी है। दोनों साइड 3.5 इंच का गैप, गले से गैप रखते हुए टक्स भर देंगे दोनों साइड। और टक्स की जो लंबाई है वो 4.5 इंच हमें लेनी है। गले से 3.5 इंच साइड में भरना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से निकालना है। सारे भागों में से ब्लाउज़ जो अस्तर हमने कटिंग किया था अस्तर के बराबर रखना है, दूसरे सारे एक्स्ट्रा कपड़े निकाल देने हैं। तो इस तरह से हम कटिंग कर देंगे।
फिर हम फ्रंट पार्ट पहले जॉइंट कर देंगे इस तरह से प्रिंस कट का। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को स्टिच कर देना है। दोनों पार्ट इसी तरह से फ्रंट के अटैच कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें टक्स भर देने हैं दोनों साइड, जो हमने मार्किंग करके रखी थी। तो इस तरह से टक्स भर के भी हमारे रेडी हो चुके। फिर हमें यहाँ पे डब सिलाई ले लेनी है जो प्रिंस कट है वहाँ पे, और फिर दूसरी वाली सिलाई आधा इंच छोड़ के लेनी है। तो यहाँ पे दोनों पे इस तरह से हम सिलाई ले लेंगे और दूसरी वाली आधा इंच छोड़ के, और फिर हमें 1/4 जितना फोल्ड कर देना है पट्टी फ्रंट में। फिर दूसरी वाली पट्टी हमें 1 इंच जितनी फ़ोल्ड करनी है। तो देख सकते हैं 1 इंच जितनी मैंने दूसरी पट्टी फ़ोल्ड की है। तो ये हमारी पट्टियाँ फ़ोल्ड हो चुकी है। अभी हमारा जो गला निकला है उसमें से हम इस तरह से कट कर देंगे और 2 पट्टियाँ निकाल देंगे। एक पट्टी हमारी जो हुक पट्टी होगी, तो सबसे पहले हम हुक पट्टी अस्तर की बनाते हैं, और जो हमारी आई की पट्टी होती है तो उससे हमें कपड़ा यूज करेंगे ब्लाउज़ का उसमें, और फिर इस तरह से दूसरी वाली पट्टी बनाएंगे। जो हुक पट्टी होती है वो हमारी 1.5 इंच की होती है, जो आई पट्टी होती है वो हमारी 2 इंच की 2.25 इंच की होती है। तो इस तरह से पट्टियों को जॉइंट लगाना है। जो आई पट्टी थी वो पहले हमें उल्टे में स्टिच किया, फिर हम सीधा स्टिच कर रहे हैं, तो देख सकते हो। और हुक पट्टी पहले हमने सीधे में, फिर यहाँ पे डब सिलाई, फिर अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारी दोनों साइड की पट्टियाँ हो चुकी है लग के, आई और हुक। और एक्स्ट्रा थोड़ा सा कट कर देंगे यहाँ पे गले में, और फिर यहाँ पे तिरछी पट्टियाँ 2 कट करके हम गला पट्टी लगा देंगे। तो पहले 1/4 जितना हमें स्टिच करना और यहाँ पे फोल्ड करके अंदर की साइड दबा देना है। दोनों पट्टियाँ इसी तरह से अटैच करना है। तो इस तरह से ये वाली पट्टी भी मैं अटैच कर रही हूँ, और यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ रहा है थोड़ा सा। फिर हमें अंदर की साइड छोटे छोटे कट्स लगाते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें अंदर की साइड दोनों पट्टियों को लगा देना है। एक बार फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर देंगे, और फिर वापस अंदर की साइड एक बार और फोल्ड कर देना इस तरह से। तो यह हमारी गला पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। एक साइड की, दूसरी साइड की भी इसी तरह से पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। तो दूसरी पट्टी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और फिर हमें तिरछा कट करके शोल्डर को इस तरह से अटैच कर देना है। शोल्डर को पहले सीधे में अटैच करना है, फिर हमें उल्टा करके आधा इंच जितना सिलाई कर देना है दोनों साइड से, और फिर हम बाजू को अटैच कर देंगे। तो बीचों बीच से बाजू को मैंने अटैच करना स्टार्ट किया, दोनों साइड से बीचों बीच से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड की बाजू कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड की बाजू भी इसी तरह से अटैच कर देंगे। जो फ्रंट ली का है वो हम कटिंग वाला भाग है वो फ्रंट में जॉइन करेंगे, और बाजू में जो हमने कटिंग नहीं किया था वो बैक साइड में हमें अटैच करते जाएंगे। और डोरी भी हम लगा देंगे 3.5 इंच के डीप में दोनों साइड। तो इस तरह से ये हमारी डोरी भी कंप्लीट हो चुकी है लगा के। अभी हमें यहाँ पे जो बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर देंगे, और फिर हमें यहाँ पे कमर से लगा के बाजू तक हमें सीधी सिलाई लगानी है। दोनों बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, और यहाँ पे देख सकते हो हम शोल्डर बाजू में बगल को जॉइंट किया था, वहाँ पे एक और सिलाई ली है जो कम ज़्यादा पड़ रही थी इसके लिए। और ये वाले हम इस तरह से 4 कोण बना रहे हैं अपने हाथों की मदद से। इस तरह से ये बना देने, ये हम बाजू में लगाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके पहले 2 बार फोल्ड करेंगे, वी शेप में फोल्ड करते हुए हम इसे लगा देंगे। तो पूरे मैंने इसी तरह से बना दिए। अभी हम इसे अलग करते हुए एक 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 बीच में जॉइंट करते जाएंगे। तो इस तरह से सारे अटैच कर देने, बाजू में ये वाली डिजाइन बन जाएगी हमारी। दूसरी बाजू में भी इसी तरह से लगा देने हमें। तो इस तरह से
लगाते हुए पूरा कंप्लीट कर देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। और फिर एक और सिलाई लगा देंगे। ये पाइपिंग वाली सिलाई नहीं आएगी काम में, इसलिए पाइपिंग को हटा देंगे। और फिर अभी हम फिटिंग की जो सिलाई होती है वो लगा देंगे, बाजू को बंद करने, ब्लाउज़ को बंद करने की सिलाई। तो इस तरह से कमर से बाजू तक लगा देंगे। फिर हमें इसे उल्टा करते हुए यहाँ पे आधा इंच पे सिलाई लेनी है। जो हमने बाहर सिलाई लगाई थी वो अंदर की साइड दब जाएगी। दोनों साइड इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी कंप्लीट सिलाई हो गई है दोनों बाजू। अभी हम फिटिंग की सिलाई लेंगे। तो फिटिंग के लिए इस तरह से दोनों साइड सिलाई लेने के बाद एक दो अंदर की और बाजू और सिलाई लेनी है, 2 सिलाइयाँ अंदर की साइड। तो फिटिंग के बाद 2 बार मैंने अंदर की साइड सिलाई ले ली है। और अभी हम बनाएंगे इसके लटकन। तो लटकन इस तरह से हमने बना दिए वी शेप में अस्तर डालते हुए। फिर इसे डोरी के साथ अटैच कर देंगे। तो ये डोरी के साथ अटैच हो चुके हैं।